आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के वेज, कि हाउ टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन यूजिंग डिफरेंट वेज। वी लर्नड द डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, डेरिवेटिव इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, पैरामीट्रिक फॉर्म। डिफरेंट वेज ऑफ डेरिवेटिव्स हमने फाइंड करने के सीखे थे। अब उन मेथड्स को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं इन सॉल्विंग द डिफरेंट लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो जो पहला टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ना है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, कि डेरिवेटिव को यूज करके किस तरह से डिफरेंट क्वांटिटीज का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटीज, मे बी समटाइम्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कोई भी क्वांटिटी टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरह से चेंज हो रही है, वो हम उसका रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो टू स्टार्ट विद द डेफिनेशन, इफ वन क्वांटिटी y वेरीज विद अनदर क्वांटिटी x, मतलब एक कोई क्वांटिटी है y, वो x के साथ चेंज होती है, सेटिस्फाइंग सम रिलेशन, y और x में कोई रिलेशन हमें मालूम है या क्वेश्चन में गिवन है, मे बी अ स्टैंडर्ड रिलेशन, जैसे वो रिलेशन हो सकता है एरिया ऑफ सर्कल या फिर एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ अ स्क्वायर या वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, मे बी सम नोन क्वांटिटी हुज फॉर्मूला हुज फाइंडिंग आउट द वे यू नो, इसका मेथड या फॉर्मूला आपको पता होगा। ऐसी कोई दो क्वांटिटीज दी होंगी जिनमें से एक क्वांटिटी दूसरे पर डिपेंड करती होगी, उन दोनों क्वांटिटीज के बीच में कोई एक रिलेशन आपको मालूम होगा, अदरवाइज वो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो y और x कोई दो क्वांटिटीज हैं जो एक रिलेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स से रिलेटेड है। इन दैट केस dy बाई डी एक्स जो डेरिवेटिव है y का विद रिस्पेक्ट में, जिसको आप एफ डैश एक्स भी कहते हैं, रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यानी कि जो हम डेरिवेटिव निकालना सीखे थे पिछले चैप्टर में, जो हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट निकालना सीखा था, तो डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि आपको एक क्वांटिटी y का रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास जो रिलेशन है y और x में, उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज निकालना है। y का रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो जिसका रेट ऑफ चेंज निकालना है उसको डिफरेंशिएट करिए, और x के रिस्पेक्ट में, यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो y का रेट ऑफ चेंज x के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो y को x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे। एंड सपोज वी वांट टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x a। आपको x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई है a, आप रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू a निकालना चाहते हैं, यानी कि आप f डैश a निकालना चाहते हैं, यानी कि आप y का डेरिवेटिव निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर जो आपको डेरिवेटिव मिलेगा वो x की टर्म्स में होगा, उसमें x की जगह वो पर्टिकुलर वैल्यू आप पुट कर देंगे, x की जगह a पुट कर देंगे, तो आपको f डैश a जो मिलेगा दैट विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू a। x की वैल्यू a पर वो आपको y का रेट ऑफ चेंज प्रोवाइड करेगा। अब कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। इफ y इज इंक्रीजिंग एज x इंक्रीजेज, जैसे जैसे x इंक्रीज होता है, y भी अगर इंक्रीज हो तो फिर रेट ऑफ चेंज को आप पॉजिटिव लेंगे। सपोज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीजेज एज इट्स लेंथ इंक्रीजेज, तो जो पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू x, dp बाई डी एक्स, पेरीमीटर को मैं p से रिप्रेजेंट करूं और जो साइड की लेंथ है, लेंथ को x से रिप्रेजेंट करूं, तो dp अपॉन dx, द रेट ऑफ चेंज ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x, dp बाई dx विल बी पॉजिटिव। एंड इन अदर केस इफ y डिक्रीज एज x इंक्रीजेस, यानी कि x तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन y जो है वो डिक्रीज होता है, इन दैट केस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज नेगेटिव। अगर दोनों इंक्रीज होते हैं, जैसे जैसे x इंक्रीज होता है y भी इंक्रीज हो, तो dy बाई डी एक्स विल बी पॉजिटिव। लेकिन अगर x के इंक्रीज होने पर y डिक्रीज होता है, इन दैट केस dy बाई डी एक्स
the rate of change is negative. Next thing that you have to keep in mind is, if it is mentioned in the question that we have to find the rate of change of one quantity with respect to other, अगर क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है कि एरिया का रेट ऑफ चेंज रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो यू हैव टू फाइंड आउट डी ए बाई डी आर, एक क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में निकालना, ये क्वेश्चन में मेंशन है। तो जिसका रेट ऑफ चेंज निकालना है उसको दूसरे के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर देंगे। बट इफ नथिंग इज मेंशन्ड एंड वी हैव बीन आस्क्ड जस्ट टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी, बस आपको सिर्फ ये कह दिया कि इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, इस क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज निकालिए, जैसे वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज कह देता जी, जस्ट फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सम कोन और सम अदर सॉलिड। तो आप ये मान के चलिए कि वो आपको टाइम के रिस्पेक्ट में उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, बिकॉज एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर वो कुछ भी मेंशन नहीं करेगा कि इस क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, it would be considered that we have been asked to find the rate of change with respect to time। तो आप उसका टाइम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और वॉल्यूम का निकालना है रेट ऑफ चेंज। तो दैट मीन्स ही इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम with respect to time। So that's what I have written here. If you have been asked to find out the rate of change of any quantity, then it must be understood that we have to find out इट्स रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कुछ भी नहीं मेंशन है तो टाइम के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 6.1 का, इज सेइंग फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। यानी कि हमें एरिया ऑफ सर्कल का रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो इस क्वेश्चन में हमें बता दिया है कि किस क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज निकालना है, एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है, और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है। और जो पर्टिकुलर वैल्यू रेडियस की दी है दैट इज गिवन 3 सेंटीमीटर। यानी कि जो आप डेरिवेटिव निकाल देंगे तो उसमें फिर आपको जो पर्टिकुलर वैल्यू पुट करनी है वो भी दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको मालूम है, एरिया को मैंने ए से डिनोट किया है और रेडियस आर जनरल नोटेशन है, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो y का x के रिस्पेक्ट में जैसे होता है तो यहाँ y की जगह एरिया आ गया a और x की जगह आ गया रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। और ये एक साइड ब्रैकेट हम जब लगाते हैं और उसके नीचे ये लिख देते हैं, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। ये जो एक साइड ब्रैकेट लगा करके नीचे लिखा है इसका मतलब है व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। तो मैंने एरिया का फॉर्मूला लिखा, इसको dA by dr निकालना है तो r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो dA by dr, पाई इज अ कांस्टेंट, r स्क्वायर x की पावर n के फॉर्मूले से डिफरेंशिएट करेंगे तो r स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2r, जैसे x स्क्वायर का 2x हो जाता है। तो डेरिवेटिव विल बी 2 पाई r। तो dA by dr की वैल्यू हो गई 2 पाई r। अब इसमें हमें रेडियस दी हुई है 3 सेंटीमीटर, हमें फाइंड आउट करना है dA by dr व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। तो हम r की वैल्यू पुट कर देंगे, वी पुट 3 इन प्लेस ऑफ r, 2 पाई इंटू 3 वी गेट 6 पाई। तो 6 पाई इज योर आंसर। अब इसकी यूनिट मेंशन करेंगे, यूनिट कैसे लिखिएगा, एरिया की यूनिट, अगर एरिया साइड सेंटीमीटर दी हुई है आपको तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर पर रेडियस सेंटीमीटर में होती है, सिंगुलर यूनिट है, लेंथ होती है तो लेंथ की डायमेंशन सेंटीमीटर। सो योर आंसर विल बी 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, एरिया का यूनिट डिवाइडेड बाय रेडियस का यूनिट। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी एक्सरसाइज 6.51 का। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक and waves move in circles at the speed of 5 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing?
तो आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर एक पीसफुल वाटर का पॉन्ड है या लेक है, उसमें आप एक स्टोन ड्रॉप करें तो वेव्स बनने लगती हैं उसमें, और वो सर्कुलर फॉर्म में होती हैं। तो सपोज यहाँ पर आपका ये स्टोन गिरता है, तो उसको स्टोन को सेंटर लेते हुए वेव्स बनेंगी आपके उसमें। तो वो वेव्स की स्पीड दे रहा है आपको। इज सेइंग वेव्स मूव इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ये दिमाग में आता है कि वेव्स मूव हो रही हैं, तो ये जो सर्कल्स बन रहे हैं उनका एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है मे बी एरिया का रेट ऑफ चेंज हो, लेकिन एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जबकि यहाँ गिवन है सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये सेंटीमीटर का मतलब है वो एरिया का रेट ऑफ चेंज नहीं दे रहा आपको। ये जो वेव्स मूव कर रही हैं, सर्कल्स बड़े हो रहे हैं, उनकी रेडियस का रेट ऑफ चेंज दे रहा है। तो दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड dr by dt is 5 centimeter per second. Then he is asking, at the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, जब इसकी रेडियस बढ़ते बढ़ते 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, how fast is the enclosed area increasing? उस टाइम पे ये जो सर्कल्स बन रहे हैं, वेव्स बन रही हैं, उनके अंदर जो एरिया इनक्लोज हो रहा है वो किस रेट से इंक्रीज होगा। यानी कि एरिया का रेट ऑफ चेंज आपको मालूम करना है व्हेन रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। dA by dt निकालना है व्हेन रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। तो अगेन अ क्वेश्चन ऑन एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल हमें मालूम है पाई आर स्क्वायर होता है। अब पिछले क्वेश्चन में हमने रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, क्योंकि उस क्वेश्चन में मेंशन था फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो मैंने आपको बताया जब मेंशन नहीं होगा तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टी के रिस्पेक्ट में। तो dA by dt पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r। अब टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और यहाँ वेरिएबल r है, तो विल हैव टू अप्लाई द चेन रूल। चेन रूल लगाते हुए हमें r के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा dr by dt। तो हमने डिफरेंशिएट किया पाई आर स्क्वायर का 2r और dr by dt। ये 2 पाई r हो गया इंटू dr by dt। dr by dt मतलब रेडियस का रेट ऑफ चेंज, वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 5। तो 2 पाई r इंटू 5, ये वैल्यू हमने पुट की, वी गेट 10 पाई r। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हो गया, जिसमें r आपके रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। अब क्वेश्चन में आपको रेडियस भी दी हुई है, पर्टिकुलर वैल्यू रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 सेंटीमीटर हम r की जगह पुट करेंगे, तो 10 पाई इंटू r की जगह मैंने 8 रखा, तो 10 पाई इंटू 8 वी गेट 80 पाई। नाउ द यूनिट एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पर सेकेंड। योर आंसर विल बी 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर्स पर सेकेंड। Another good question of the same exercise 6.1, question number 2. It says the volume of a cube is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second. How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 12 centimeter? एक क्यूब है, जो वेरिएबल क्यूब है, उसका जो वॉल्यूम है उसका रेट ऑफ चेंज आपको दिया हुआ है, और वो पूछ रहा है कि उसकी सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा। आपको लेंथ की एज भी दी गई है, पर्टिकुलर वैल्यू 12 सेंटीमीटर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हमें गिवन है, दैट मींस dV by dt दिया हुआ है। अब मुझे कैसे पता चला कि dV by dt है? आप यूनिट्स देखकर भी पता लगा सकते हैं। वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब और सेकेंड टाइम का यूनिट होता है, सो दैट्स वाई वॉल्यूम पर सेकेंड है, तो dV by dt। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें ये दिया है। ds by dt आपको निकालना है। s यहाँ पे सरफेस एरिया को डिनोट कर रहा है, ds by dt हमें निकालना है, और किस समय निकालना है? व्हेन एज इज 12। एज को मैं a से डिनोट कर रहा हूँ, a इज 12 सेंटीमीटर, दिस इज टू बी डिटर्मिन्ड। तो आपकी प्रीवियस क्लासेस में जो आपने मेंसुरेशन के फॉर्मूले पढ़े हैं वो आपको यहाँ बहुत काम आएंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आप जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब। साइड या एज को हम a से डिनोट कर रहे हैं, तो वॉल्यूम इज a क्यूब। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, dV by dt हमें दिया था, तो dV by dt इज इक्वल टू a क्यूब का डेरिवेटिव, x की पावर n के डेरिवेटिव के फॉर्मूला लगाएंगे 3a स्क्वायर
एन एक्स की पावर एन माइनस वन, और चेन रूल लगाते हुए ए के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे डी ए बाई डी टी। सो 3a² डी ए बाई डी टी, डी वी बाई डी टी हमें क्वेश्चन में गिवन था 8, तो उसकी जगह मैंने 8 रखा। तो यहाँ से आप रेट ऑफ चेंज ऑफ द एज फाइंड आउट कर सकते हैं डी ए बाई डी टी। इट कम्स आउट 8/3a², ये 3a² से मैंने डिवाइड किया, तो एज का रेट ऑफ चेंज डी ए बाई डी टी मुझे मिल गया 8/3a²। अब हमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला मालूम है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6a²। जैसे यहाँ कुछ मेंशन नहीं है कि टोटल या लेटरल, तो हम टोटल ही लेकर के चलेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी एस बाई डी टी, 6 इंटू a² का डेरिवेटिव 2a होता है, तो 12a हो गया ये 6 इंटू 2a। और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो चेन रूल लगाते हुए a का डेरिवेटिव डी ए बाई डी टी। डी ए बाई डी टी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 8/3a², वो मैंने यहाँ सब्सिट्यूट की। 3 4s are 12 and a cancels the square, we are left with 4 8s are 32 upon a from here. So 32 upon a, this is the rate of change of surface area with respect to time. We have been given the particular value of a की वैल्यू हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर, तो a की जगह पे हम 12 रखते हैं। 32/12, we cancel on the table of 4, तो 4 8s are 12, 4 8s are 32 and 4 3s are 12, so we get 8/3. and unit surface area, area सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट होगी और टाइम का सेकेंड्स, so 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर्स पर सेकेंड. So this was another important question on this topic. Now you try these questions and you can put on your queries in the message box, or I'll tell you if any problem you face in solving the questions from this exercise 6.1.